स्वागत भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं सारे? माशाल्लाह अभी तक उसी तरह सर नहीं, लेकिन जो अभी तक इसी तरह यहाँ पे है ना, वो कमाल है सर एडे स्मार्ट हो जा रहे, खुशी दी वजह तो कि परेशानी दी वजह तो जी? तेनू की परेशानी है सर ये माशाल्लाह वही क्या जबरदस्त पुरनूर और गुड लुकिंग चेहरा आज भी वही जो हमें पहली बार नजर आया था। नहीं तो आपने कौन से ऑफर दिए मुझे? ऑफर? मैंने क्या ऑफर देनी है? आजकल फिल्में बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आप क्या फिल्मों में आना चाहेंगे? क्यों नहीं आना चाह? ऑफर देना। अच्छा, यानी कि बात यहाँ तक भी पहुँच चुकी हुई है। तो मेरे बाल तो अभी हैं। नहीं नहीं, बाल अपने और इतने जबरदस्त हैं। तो लगे मगर नहीं, एक मिनट मैं इस पे वापस आऊंगा। जोया जी, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आपने शो देखा हुआ है? बहुत पसंद है मुझे ये शो, स्पेशली जो मजाक वगैरह। ये जो तीनों मजाक करते हैं, इसकी वजह से बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा। ये कैसे पिया का मुझे स्टाइल जो है ना मजाक का, आई लव इट। मासूम सी शक्ल बना के बातें कर देते हैं ना, वो बस आई एम इम्प्रेस्ड। जो मासूम सी शक्ल बना के जो बात कर पाते हैं वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। सड़ो तुसी आज बरकत पेगी सड़ो। यू हैव एन आइडिया अबाउट द शो नाउ? आपकी शौकत साहब से पहले मुलाकात है कभी? नहीं, आपने इनको देखा हुआ है पहले कभी टीवी पे? आई हैवंट, अभी शो में देखा है। अरे हमारे शो में देखा हुआ है आपने? इतना पॉपुलर शो है यार। शो ते नहीं बरे हुन गेट दियां चाबियां ना होंदियां नहीं। आपको पता है ये इस वक्त लेबर और कल्चर के मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हाँ जी। वैसे मुझे एक बात बताएं, पहली बार जब मिलते हैं पॉलिटिशियन से आम लोग तो एक इमेज होता है हमेशा उनके जहन के अंदर। आपने देखा होता है ओवर द इयर्स टीवी पे देख देख के, टॉक शोज में, पढ़ के अखबारों में उनके बारे में, तो ये क्या वैसे लगते हैं पॉलिटिशियन? नहीं, सिर्फ हमें नहीं, आप उनको भी मुख्तलिफ लग रहे हैं। अच्छा हाँ यू नो यू आर मॉडल योरसेल्फ, तो आपको आइडिया होगा ये फैशन के बारे में। आप देखिए, ही हैज अ नाइस फैशन सेंस। ओए होए, नाइस फैशन सेंस सर। और ये जो पॉकेट स्क्वायर उन्होंने लगाया है बीच में, हटा दूं? अरे नहीं, देखिए आपको क्या कह रही हैं? अगर चिट्टी शर्ट पाई हुंदी अंजल कहना मिनिस्टर स्कूले चला गया। अरे नहीं, तुम्हें क्या पता यार ये पॉकेट स्क्वायर के बारे में। मतलब माना कि वो यंग लगते हैं, लेकिन अब स्कूल वाला मजाक तो ना करो ना। पॉकेट स्क्वायर पे बात हो रही थी कि ये पॉकेट स्क्वायर जो है ये सर कहाँ से आपने कैसे चूज किया? मुझे तो नहीं पता है। तो किसको पता है? मैं तो जाता हूँ, जो चीज पसंद होती है उठा के ले आता हूँ। ओए होए होए, तो ये जो आपके अंदर एक आदत है। जी जी बोले। ये आदत खराब है ना। मगर मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या एज होगी शौकत भाई? पूरी दुनिया को याद आ गई है ये। नहीं नहीं, उनको नहीं पता, लेट हर गेस। आई डोंट थिंक आई कैन गेस बिकॉज पठानों की एज आप नहीं गेस कर सकते, बिकॉज दे लुक वेरी यंग। ये वैसे एक नया सिंड्रोम बताया कि आप पठानों की एज नहीं गेस कर पाते। नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत यंग लगते हैं, बहुत यंग लगते हैं वो। जी। ओए होए शौकत भाई, आपको पता है कि ये कल्चर के मिनिस्टर भी हैं? हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेबर और कल्चर अलग अलग आप मिनिस्ट्री है ना, आपके पास दो मिनिस्ट्री हैं। और अभी एक रिसेंटली मैंने कल्चर के हवाले से बड़ी सुनी कि वो दिलीप कुमार साहब के घर को खरीदने के लिए बड़ी कल्चर मिनिस्ट्री मुतहरक है, उसके बारे में। खरीद लिया है। खरीद लिया है? अरे वाह वाह वाह, ये नहीं मुझे पता था। दिलीप साहब का और राज कपूर साहब का दोनों के घर जो है वो हमने खरीदे। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी बन चुकी हुई है वो। और अब मजीद भी हम देख रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान का घर भी है। अच्छा। लेकिन चूंकि उसमें उनकी फैमिली रह रही है, उसके चचा और हाँ, वो उनकी कजन्स भी रहती हैं, लिहाजा वो हम ले नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको अच्छी। और मुझे ये बताएं कि ये जो दोनों बाकी के दोनों घर हैं ये क्या खाली थे जब आप लोगों ने खरीदे? ये इसमें पहले लोग रहते थे। अच्छा। लेकिन बाद में इसकी कंडीशन खराब हो गई क्योंकि वो कुछ लोग उसको गिराना चाहते थे, उस पर वो तामीर करना चाहते थे, प्लाजा वगैरह। ठीक है। तो वो जब हमें पता चला तो हमने उसको रोका। और अब ये आप लोग प्रिजर्व करके इसको म्यूजियम या उस तरह की? चूंकि हम चाहते हैं कि जो बॉलीवुड के साथ जो लिंक है पेशावर का, हाँ, उसको हम उजागर कर सकें कि आज अगर बॉलीवुड जिस मुकाम पे है तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लोगों की, इसमें दिलीप कुमार, राज कपूर की सारी फैमिली। बिल्कुल। तो वो हम चाहते हैं कि उसका लिंक हम बनाएं वहाँ उसके साथ, और उसको, और चूंकि पेशावर की रिवाइवल भी हो रही है तो उस रिवाइवल प्लान में हमने ये डाला था कि जितने भी हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया है और अब वो यहाँ नहीं रह रहे, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको हम प्रिजर्व करें, लोगों को बता सकें कि वो यहीं से निकल कर गए थे। बहुत अच्छा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो दिलीप साहब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, राज कपूर की फैमिली काफ़ी आगे चली गई है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता है कि उनकी वो कहाँ से आए थे और कहाँ पैदाइश हुई थी। और ये तो खैर ये बड़ा ज़बरदस्त। तो इसके अलावा हम काफ़ी कल्चर के उस पर काफ़ी बेहतर मजहबी टूरिज्म को हम काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो स्टूपास हैं, बुद्ध मत, उनका जो बड़ा पेशवा था, श्रीलंका के पास एक दान थे उनका, तो उस सारी दुनिया जाके वो देख रही है। हमारे पास 3 दान थे। अच्छा। एक दान हमने दिया था जापान को, जो आज तक हमारा मशहूर है। 2 हमारे पास टेक्सला में पड़े हैं,
किसी को नहीं पता है। हम चाहते हैं दुनिया के सामने इमेज बने कि पाकिस्तान अभी भी पीसफुल है और कल्चर को देता है, और उनकी जो कल्चर यहाँ पे है वो बड़ा प्रिजर्व है। आप देखेंगे कैलाश कल्चर बहुत छोटा सा है, बिल्कुल, और वो 2500 साल पुराना कल्चर है। वाह। और हमारे बारे में ये तो ज़रूर तासुर जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो इंतहा पसंदी है, ये फलां है, लेकिन आप इस तरफ भी देखें कि वो कल्चर प्रिजर्व है एज इट इज़। ये दुनिया का वाहिद कल्चर है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। यानी उसी तरह उनके जो लिबास है, उनका रहना सहना है, उनका वो सारे उसी तरह है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आई। वैसे जोया मुझे बताएं, आप मॉडलिंग तो करती हैं, आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक है। तो ये क्या आप करना चाहेंगी या सिर्फ शौक है? अभी तक शौक है, अभी मैं मॉडलिंग की तरफ ही फोकस कर रही हूँ, पर इन फ्यूचर आई वुड रियली वांट टू डू इट। कौन आपको पसंद है एक्टर्स में? एक्टर्स में हाँ, किन के साथ काम करना चाहेंगी अगर आपको मिले मौका? एक तो मुझे आप पसंद है, ठीक है। और दूसरा मुझे फवाद खान बहुत पसंद फवाद खान पसंद है, और कोई? है। हुमायूं सईद भी मुझे बहुत हुमायूं सईद, आपने उनका वो ड्रामा देखा अभी बहुत चला मेरे था, पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, कैसा लगा आपको? अच्छा था, बट एंडिंग इतनी कोई इम्प्रेसिव नहीं थी। एंडिंग इम्प्रेसिव नहीं थी, आप क्या चाहती थी, क्या एंड हो उसका? एंडिंग में हुमायूं सईद को जो है वो खुश दिखाना चाहिए था, but खुश he होने died चाहिए थे। and that सर was आपने very देखा वो ड्रामा मेरे पास तुम हो? आपने सुना उसके बारे में? सुना था लेकिन देखा नहीं है। कोई देखते भी हैं आप कोई ड्रामे फिल्म वगैरह कोई आजकल? मैं और बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ भाई, ड्रामे नहीं। फिल्मों के अलावा। अरे भाई, तो वो इसके अलावा को अपने लिए भी टाइम होता है कभी जिंदगी में इंसान हाँ, तो कोई मैं देखता हूँ कल्चर ना। से आप मिनिस्टर हैं तो आप कुछ देख लेते हैं? तो मैं देखता हूँ ना। क्या देखते हैं वही तो पूछ रहा सारा हूँ। दिन लोगों को देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कोई किताब, कोई फिल्म, कोई ड्रामा, कोई? वैसे एक बात आपको बताऊँ, मजाक रात जो है वो मैं ज़रूर देखता हूँ। ये मैं आपको बताऊँ। सर मजाकरात के अलावा जो कोई और फिल्में जो ड्रामे बन रहे हैं? नहीं, अर्तुगरुल गाजी देखा? चले यही बता दें। अर्तुगरुल गाजी की कुछ किसने देखी थी? हाँ देख लिया ना फिर, कुछ किसने देखी? जो सारी होमवर्क नहीं मिलता है वो तो करते हैं ना आप। देखी। वो असल में टॉपिक ऐसा था उसका, और एक मैंने देखा था जो बजाज, जिसमें बड़ा फेमस था, बजाज। इंडियन ड्रामा वो तो था। बहुत पहले का ड्रामा है। हाँ वही मैंने देखा। कसौटी उसके जिंदगी अलावा- की। कसौटी बजाज। अच्छा, उसके अलावा मैंने नहीं देखा। कसौटी जिंदगी की टाइटल की वजह से तो नहीं आपने देखने का? मैं मिस्टर बजाज की भी 2 शादियां थी। ये वजह थी क्या? लेकिन वो सही नहीं चला सका था ना दोनों को। तो ये बताएं, मायरा खान का आखिरी आपने कोई फिल्म या ड्रामा देखा? नहीं, मायरा खान को तो कोरोना हो गया, तो ये मैंने सुना था, ओए होए होए। लेकिन ये नहीं सुना है कि तो आपने कोई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कोई नहीं, ताज़ीती मैंने मैसेज नहीं उसको- भिजवाया? मैंने उसको पसंद करना छोड़ दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खुश रहे, मैं दुआ देते हैं, खुश रहे। इंस्टाग्राम पे हैं आप? ट्विटर पे हैं? ट्विटर पे हूँ। तो क्या अगर एक दिन ट्विटर पे नोटिफिकेशन आया माहिरा खान इज फॉलोइंग यू, ओए होए। क्या सोचेंगे, क्या दिल में उठेगा उस वक्त? नहीं, वो मुझे लगेगा जाली है। दिल भी है। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ज़िंदगी में सोचा है कि कोई प्यारा लगता हो तो उसे कह देना चाहिए, दिल में बात नहीं रखनी चाहिए? हाँ जी, ये बात तो है। तो कौन है, कोई है किसी का अपने? आप नहीं है कम अज कम। मैं इसीलिए अपने बारे में नहीं आज पूछ रहा, मैं तो पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि शौकत साहब आए हैं। वैसे होता ना कोई आइडियल क्यों, होता शौकत साहब ने कोई ठेका लिया हुआ है? कैसा ज़िंदगी में इंसान सोचा है? आई थिंक हाइट अच्छी होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरी हाइट क्योंकि अच्छी है। कितनी हाइट होनी चाहिए? 6+ तो होनी चाहिए। 6+ होनी चाहिए हाइट। पाजी ताड़ी के लिए नहीं पता मैंने, आज तक किसी ने नहीं पूछा है कि हाइट कितनी है। अच्छा, तो एक तो आपको टॉल होना Tall चाहिए, चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो है मैं ये सोचती हूँ कि द पर्सन हैज़ टू बी केयरिंग, Caring. बिकॉज अदर देन एनी रिलेशनशिप, केयर का जो रिलेशनशिप होता है वो फॉरएवर लास्ट करता है। शौकत साहब, आपके ख्याल में सिर्फ एक रिलेशनशिप में टॉल और केयरिंग बहुत हो तो ये बात बन जाएगी? मेरे ख्याल से मुखलिस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए। देखो आपको पता है यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है ना, हाँ, हस्बैंड और वाइफ में, लेकिन थोड़ी दिनों बाद फिर आप देखें तो अलग अलग। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी। ऑनेस्ट ये देखें, एक तजर्बे की बेस पे वो कह रहे हैं कि ये है वो प्री रिक्विजिट जो कि आपको ढूंढना चाहिए, जो ऑनेस्टी हो। बिल्कुल हो। हाँ, केयर वेयर तो वैसे ही हो जाएगी। वरना हम जिनके साथ रह रहे हैं, हाँ तो अगर यूरोप का माहौल होता तो शायद ऐसा ना होता फिर। हाँ, तो ये ऑनेस्टी उनके ख्याल में Honesty है सबसे ना। ज्यादा बर्दाश्त कर रहे इम्पोर्टेंट। हैं हम, देखें। बिल्कुल नहीं, मगर ठीक है। आप कहते हैं आप क्यों स्लिम होके आते हैं? मैं स्लिम होके नहीं आता हूँ, मैं घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त करने से इंसान कुड़ता है ना, जब कुड़ता है तो ग्रोथ नहीं करता है। कुड़ना जो होता है वो फेस पे आ जाता है बंदे के। हाँ, मगर लेकिन आप देखिए तो- बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर ये कुड़ना होता है वो फेस पे आ जाता है। लेकिन आपके अगर फेस मैं पे ना क्यों नहीं आ कुड़ता रहा? ना तो शायद मेरा फेस और भी ग्लो करता। आप कुड़ क्यों रहे हैं? क्यों, किस चीज से कुड़? बस ये तो है ना, नहीं, क्या है, हमें होता बताएं, रहता है। हमें क्या पता? आपको भी पता है। नहीं पता। क्यों नहीं, कितनी दफा आपके पीछे वापस बाहर से आना पड़ा?
नहीं नहीं नहीं, मैं पहले ही अंदर चला जाता हूँ। मैं उसके बाद सारा रिस्क लेता हूँ। हमारे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली शादी की है, नाम नहीं लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने उस दिन कहा कि यार हमने जाना है, लेकिन 11 बजे वहाँ जो है ना हमने एंट्री मारनी है। हाँ। कोई प्रोग्राम था हमारा, तो मुझे कहते 11 मैं नहीं आ सकूँगा। क्यों? कहते जी मुझे इजाज़त है कि 11:45 के बाद नहीं आना, तो मैं इस सर्दी में बाहर नहीं रह सकता। अच्छा। तो ये है, बिल्कुल है, इस तरह है। ओह, ये तो मेरे बड़ी साथ तो नहीं है इस तरह, लेकिन बड़ी बंदिशें हैं ये। तो ऐसी बंदिशें होनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल होना अच्छी बात है। पहले एनजी कि के जब अंदर नहीं बंदिश होनी आ चाहिए। जाती है तो आई गेस साथ रहना मुश्किल हो जाता है बहुत कई चीज़ें इनकी मुझे पसंद आ गई। नहीं, वो कह रही है कि जब बंदिशें आ जाती हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता ये है। बात तो शौकत है। साहब सुने अगर इस वही जुमले को। सिचुएशन आप अपने ऊपर लेके चलें तो आप नहीं रह सकते। कितनी यंग एज के अंदर वो क्या विजडम की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप घर में ज़्यादा खुश होंगे तो फिर तो और मोटे भी होंगे ना। अच्छा, तो यानी कि आप चाहते, या आपने अपना डाइट प्लान बनाया हुआ है कि मैं सड़ता रहूं घर के अंदर? ये किस किस्म की डाइट प्लान है? वैसे जब 2 बीवियाँ होती है ना, तो वो इंसान फुटबॉल ही बना रहता है। ओए होए होए, अच्छा, आपको ये इल्म था इनके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी अभी हुआ है। अब आपका क्या ख्याल है क्या ख्याल है, क्यों कि पहले अब आपका कुछ इमेज चेंज हुआ उनका? एक नहीं, पठानों में एक्सपेक्टेड होता है वैसे। अच्छा, ये सब कुछ ही आपने पूरी थीसिस की हुई है, ना पठानों की एज पर चलती है, इन्होंने आने से पहले लगता है कि मेरे सारे वो नहीं देखे नहीं हुए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आई ऑल्सो बिलोंग टू पठान फैमिली, ओह, माशाल्लाह। तो आई डू नो। ये देखें। लेकिन 2-2 शादियों वाला हमारी फैमिली में नहीं है अभी तक। अच्छा, मगर एज वाला आपके भी फैमिली में है हाँ, कि हो जाता है, आपके हो अगर जाता है। वालिद या भाई जो हैं उनकी एज आप नहीं गैस कर नहीं पता पाते? चलती, नहीं। ये यार आप लोगों का बड़ा अच्छा है। देखिए आप हमसे ये Fresh होता है उनके पूछें face कि से। केपी में क्या हो रहा है। ये तो नजर आ रहा है। नहीं, वो मैं तो नजर आ रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, अगर आप शादी का मशवरा दें तो 2 शादियों का मशवरा देंगे कि नहीं? नहीं, 2 नहीं करना चाहिए, शादियाँ 3 करनी चाहिए। शादी की मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक शादी के बारे में आता है कि वो इंसान बीमार होता है जी। 2 शादियाँ जो होती है ना वो जंजाल होता है, ओहो, और तीसरी शादी जो है वहाँ से खुशी शुरू होती है। फिर 4 पे आप जा सकते हैं। अब देखो ना इफ्तिखार ठाकुर साहब को आप देखें, माशाल्लाह, कभी आपको मोटा नजर नहीं आएगा, ठीक ठाक स्लिम स्मार्ट, और माशाल्लाह आप देखें ना। मगर इसकी क्या वजह, क्या ये 3 शादियां आपको बताई हुई इन्होंने अपनी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि चेहरे से। सानू तो इको ही दस्या इन्होंने। डायरेक्शन ये आपके बारे में क्या इबाम फैला हुआ है? किसी वक्त ना आराम से बैठ के बात करेंगे। उनके लिए बात सफर आपको करने भी नहीं उन पता। 10 दिवस ये शायद सारे नहीं बता सके ना। अब इस शो के अंदर ये ना, खैर हम ऐसा नहीं, आप डरे ना। अच्छा आपने सुना ठीक है, लेकिन सीट गलत बता रहे हैं आप। रात तेरे सदके हम मुनसफा। ऐसे लोगों को 2 शादियाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों? फिर रोटियां पकेंगी ऊपर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शौकत साहब, ये बताएं, आपके घर में भी सियासत पे इतनी बातचीत करते हैं आप? मैं करता हूँ। घर वाले इरिटेट तो नहीं होते कि क्या नहीं, वो आप खुद यहाँ ही भी- करते हैं। वो नहीं करते? खुद ही एक दूसरे के साथ सियासत खेलते हैं। बस वो आगे से चुप रहते हैं। नहीं, चुप कहाँ रहते हैं, जवाब देते हैं। अच्छा। मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कि यार चुप रहे, लेकिन नहीं चुप होते। यानी कि घर में भी एक्टिवली सियासत पे बातचीत जी होती रहती है? बिल्कुल होती है, सियासत के ऊपर होती है, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं उस पर होती है। नहीं, मगर सियासत एक ऐसा होता है ना कि जब आप सारा दिन आप सियासत पे बात करते रहे, प्रोग्राम में बैठे, कैबिनेट में बैठे, असेंबली में बैठे, और उसके एक बाद चीज़ घर आके पे- इंसान कहता है कि अब ये बात ना हो। नहीं, मैं उनको पता होता है कि जैसे ही मैं आता हूँ तो कार्टून बंद हो जाता है मेरे लिए, जो है ना वो न्यूज़ चैनल शुरू हो जाते हैं। मैं चूंकि शाम को जब घर आता हूँ तो उसके बाद टॉक शो शुरू हो जाए। मेरे घर में DSNGs 1-2 खड़े रहते हैं, उसमें लगा रहता हूँ। और अब तो वो आदी भी हो चुके हैं, तो साथ मुझे बताते भी हैं कि जी आपने ये फ़लाँ बात हो रही थी तो आपको पता है? मैं कहता हूँ हाँ मुझे पता है। इसका मतलब वो खुद भी अब समझ गए हैं कि ये इशू है। जब मैं बाहर से आता हूँ ना तो काफ़ी, क्योंकि चैनल हर वक्त तो मैं नहीं देखता टीवी दिन में, तो वो मुझे आके बताते हैं कि ये इशू चल रहा है। मैंने कहा ओके, फिर उस पर मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। सियासत 24 घंटे की है, 24 घंटे की सियासत है जी, माशाल्लाह। डेडिकेशन होनी चाहिए ना ज़्यादा। डेडिकेशन है बड़ी। मेरे जो बच्चे हैं वो भी सियासी गुफ्तगू करते हैं, अच्छा, सिवाय एक के जो डॉक्टर है, वो उसके कोई पल्ले नहीं पड़ता है। वो कहते हैं मुझे इससे दूर रखो। वो इन्होंने कहते रहंदा कि मैं ਤੁਹਾਡਾ सियासत ਦਾ इलाज करना जी। बड़ा शरीफ सा है, बहुत शरीफ है। रिसेंटली उसकी शादी हुई है, अच्छा, तो शादी से शायद हो सके। शादी तो बाद ही बंदा सियासत शुरू करता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सीख लेगा ना। आप वोट डालती हैं? हाँ जी, आपने जिनको वोट डाला वो जीत गए, जी और आप खुश हैं? जी बिल्कुल। ये PTI की वोटर होंगी आप खुश है? कोई मसला तो नहीं है नहीं, आपको? मुझे नहीं, वो बस तो मुझे एक पहले ही से इशू पता है चल जो गया हर किसी को होता है कॉमन, कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बट अदर देन दैट आई हैव नो इशू। तो आप ये कह रहे महंगाई इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगी। देखें, आपकी जो टेक्सटाइल है वो उठ चुका है, उस सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है। आपके जो कंस्ट्रक्शन कारोबार है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि जो स्टार्ट में आए 30,000 अरब का कर्जा हमें हवाले किया गया, बहुत trouble थी। $20 मिलियन
जो है वो ख़जाना खाली था, नेगेटिव में जा रहे थे। पहले तो उसको प्लस किया जो करंट डेफिसिट है। आज अल्लाह के फजल से ये 5वां 6ठा महीना जा रहा है कि हुकूमत ने एक सिंगल पाई स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया है। तो इससे ये है कि मईशत आपके रुपये इस्तेकाम में आ गया, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगी है। ये वो चीज़ें इंडिकेटर जो आपको बताती हैं कि आपकी हुकूमत सही जा रही है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसमें मईशत तबाह हो रही है। अमेरिका जैसे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के फजल से इतनी मुश्किलात के बावजूद आपके रुपये में इस्तेकाम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और चीनी की कीमत ऊपर चली गई थी, अब वो वापस आ रही है। और आप देखें कि हमारे 120 पे गई थी चीनी, नवाज शरीफ के दौर में 140 पे गई थी। पिछले दिनों में देख रहा था खाकान अब्बासी साहब को कि जी आपके दौर में तो 140 पे गई थी। उन्हें कहा जी मार्केट की वैल्यू होती है, कभी बढ़ती है कभी नीचे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो मार्केट थी तो ये क्या है। नहीं एक्चुअली बात है कि बड़ी इमरान गाल है खान कि- से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा कि नया पाकिस्तान एकदम से आ जाएगा, बस हो जाएगा। इसलिए वो ज़रा सा भी कोई ट्रबल आता है तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, आई गेस। सर बड़ी गल है कि चीनी 120 ते चलेगी, मेरे को 1 to 5 और 100 तो नहीं जाता। बड़ी गल है यार। खैबर पख्तूनख्वा में हमने दो चीज़ें की हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि महमूद खान को शाबाशी देनी चाहिए। एक ये कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेल्थ फ्री हो गया है माशाल्लाह। A to Z, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। जिसके पास शनाती कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा का वो 10 लाख तक अपना इलाज कर सकता है। माशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमने रिसेंटली महमूद खान ने एक और फैसला किया है वो है लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट, वो भी फ्री कर दिया है। और तीसरा मैं आ रहा था कल तो एक डिसीजन उन्होंने लिया कि जितने हमारे आइमा किराम हैं जो मौलवी हजरात हैं जो हमारे वो बगैर सैलरी के काम करते हैं तो उनके लिए 10,000 रुपये स्टार्ट में लगा दिए। 22,000 आइमा किराम को फ़ायदा होगा। माशाल्लाह। 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ उनको मिलेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि फिर हम उसको बढ़ा भी दें, लेकिन अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर। तो मैं समझता हूँ कि ये होता है अवामी के लिए कोई इस तरह काम। बाकी वाहिद सूबा है जिसने अपनी मोटरवे बनाई है अपने पैसों से, यानी हमारा चकदर स्वात मोटरवे जो है वो सूबाई हुकूमत ने बनाई है। बहुत आला। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी इस तरह महमूद खान ने बड़ा काम किया, इससे पहले परवेज़ खटक साहब थे उन्होंने बड़ा काम किया। तो मैं तो समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी उठ चुका है। जो आइंदा इलेक्शन है इंशाअल्लाह ताला, ये क्यों जो अपोजिशन को जो ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि एक साल में एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लेकर आते हैं कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आपके शो में था, आपने कहा जी BRT, वो BRT चल पड़ी है और ऐसे चल पड़ी है कि आप यकीन करें कि वो लोग जो इसकी मुखालफत करते थे वो रोज़ाना उसके अंदर बैठ कर जाते हैं।